हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है इस स्टोरी का नाम है द किंग विदाउट शूज़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीखेंगे उन वर्ड्सों को हम सेंटेंस के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उन वर्ड्सों को इंग्लिश के सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, साथ साथ उसके हम फॉर्म भी देखेंगे कि ये वर्ड्स अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है ये, और इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है। तो इन वर्ड्सों को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ इस स्टोरी को हम पूरी तरीके से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है द किंग विदाउट शूज़, यानी कि राजा जो कैसा है, बिना शूज़ के हैं। विदाउट मीन्स के बिना। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि विदाउट का मतलब क्या होता है। विदाउट का मतलब होता है के बिना, शूज़ मीन्स जूते हो गए। ठीक है, शुरुआत होती है हमारी कहानी की एक फ्रेजेस के माध्यम से। इस फ्रेजेस का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि जब भी हमारे पास में वंस आता है या वंस अपॉन अ टाइम आता है तो उसका मतलब होता है एक बार की बात है ना। देयर मीन्स था, वाज वेरी प्रोस्पेरियस। प्रोस्पेरियस मीन्स क्या होता है, समृद्ध। यानी कि वाज इन था, वेरी मीन्स बहुत हो गया, प्रोस्पेरियस मीन्स होता है समृद्ध या अमीर। ठीक है, ये बोल सकते हैं। किंगडम मीन्स क्या होता है, राज्य या साम्राज्य। यानी कि एक बहुत ज़्यादा समृद्ध या अपन बोल सकते हैं प्रोस्परस या रिच या अमीर, है ना। क्या था, साम्राज्य था या राज्य था, है ना। वन डे, एक दिन की बात है। द किंग, किंग मीन्स राजा, ऑफ दैट किंगडम, यानी कि उस राज्य का जो राजा था, डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। यदि आपको सामान्य से सेंटेंस भी यदि आते हैं, टेंस भी आते हैं, तो डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिसाइडेड। उस देश के राजा ने निर्णय लिया। टू विजिट, विजिट मीन्स यात्रा करने का। सम डिस्टेंस मीन्स होता है कुछ दूरी पर। एरियाज मीन्स उसके जहाँ के जो आसपास की जो जगह होती है उसका। ऑफ हिज किंगडम, ऑफ हिज किंगडम मीन्स अपने के राज्य की। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन की बात है। द किंग ऑफ दैट किंगडम डिसाइडेड टू विजिट सम डिस्टेंट एरिया ऑफ हिज किंगडम, यानी कि उस राज्य का जो राजा था वहाँ अपने साम्राज्य की कुछ जगहों पर, है ना, घूमने का निर्णय लेता है। आगे देखते हैं। द जर्नी, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। वाज यानी थी वेरी टायरिंग। टायरिंग मीन्स क्या होता है, टायरिंग मीन्स थकाने देने वाली, है ना। जो जर्नी थी, यात्रा थी, बहुत ज़्यादा थकाऊ देने वाली थी। फॉर, क्योंकि फॉर का मतलब एक ये होता है, ये लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये रीजन को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एक कंजंक्शन की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए इसका मतलब हुआ क्योंकि ही हैड टू वॉक। ही हैड टू वॉक मीन्स होता है उसको चलना पड़ता है ना। मैं आपको बताऊंगा चाहूँगा कि जब भी हमारे पास में प्रेजेंट की यदि बात होती है तो मैं यदि बोलना चाहूँगा कि मेरे को बोलना पड़ता है तो मैं बोलूँगा आई हैव टू स्पीक, है ना। तो प्रेजेंट में बताने के लिए हम हैव टू, हैज टू का यूज़ करते हैं, और पास्ट में बताने के लिए हम हैड टू का उपयोग करते हैं। तो राजा को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा, वॉक करना पड़ा, है ना। क्या करना पड़ा, वॉक करना पड़ा, यानी चलना पड़ा। एट सेवरल प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस मीन्स होता है कई सारे जगहों पर, प्लेसेस मीन्स जगहों पर। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, द जर्नी वाज वेरी टायरिंग। तो जर्नी थी, यात्रा थी, बहुत ज़्यादा थका देने वाली थी, क्योंकि ही हैड टू वॉक एट सेवरल प्लेसेस, क्योंकि उसको कई सारी जगहों पर यात्रा करनी पड़ी, है ना। आगे देखते हैं। द रोड्स, यानी कि रोड्स, दैट यानी कि जिस पर ही हैड ट्रैवल्ड, जिस पर उसने यात्रा की थी। वर यानी कि थे, वेरी यानी कि बहुत, रफ, रफ मीन्स तो खुरदरे, एंड यानी कि और, स्टोनी, स्टोनी मीन्स पथरीले, यानी कि जिस रास्ते पर उसने यात्रा करी थी वह बहुत ज़्यादा खुरदरे और पथरीले थे। वैन यानी कि जब, ही केम, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, वहाँ जब आता है। बैक यानी वापस। टू हिज पैलेस, टू हिज पैलेस यानी कि अपने महल पर वापस आता है। ही कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की कि दैट यानी कि हिज फीट, फुट मीन्स होता है एक पैर, फीट मीन्स दोनों पैर, हार्ट मीन्स होता है दर्द करना। ठीक है, तो क्या होता है कि वैन ही केम बैक टू हिज पैलेस, जब वहाँ, पैलेस मीन्स क्या होता है, पैलेस मीन्स होता है महल, जब वह अपने महल पर वापस आता है तो ही कंप्लेंट, तो वहाँ क्या करता है, शिकायत करता है। दैट एंड हिज फीट हर्ट, कि उसके जो फीट है यानी कि उसके जो पैर है वो क्या कर रहे हैं, दर्द हो रहे हैं। ठीक है, दर्द करते हैं। वाइल रेस्टिंग, वाइल यानी जबकि या जब, रेस्टिंग में से आराम करते हुए। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। टू डू समथिंग, कुछ करने का, समथिंग मीन्स कुछ। अबाउट यानी के बारे में, द रोड्स यानी कि रोड के बारे में, यानी कि जब वह आराम कर रहा था तो उसने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, कि उसे रोड के बारे में कुछ करना चाहिए। आगे देखते हैं। सो यानी कि इसलिए। ही यानी कि वह, ऑर्डर उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया। कवर यानी कि, कवर में से ढक दो। एवरी यानी कि प्रत्येक। रोड यानी कि रोड को। ऑफ द किंगडम यानी कि साम्राज्य के या उसके राज्य के, प्रत्येक राज्य को कवर से यानी कि ढक दो, किससे ढक दो, विद यानी से, लेदर में चमड़ा यानी कि चमड़े से ढक दो। ठीक है, तो उसने क्या ऑर्डर दिया, सो ही ऑर्डर्ड कवर एवरी रोड ऑफ द किंगडम विथ लेदर, यानी कि साम्राज्य का या राज्य का जितना भी जो रोड है उसको किससे ढक दो, चमड़े से ढक दो। ठीक है, नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है, नाउ मीन्स होता है अब। हिज यानी कि उसका, मिनिस्टर यानी कि मंत्रीगण, है ना,
बिकेम यानी कि हो गए या बन गए, वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना और बन जाना, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके जो मंत्री थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, है ना। एज यानी कि क्योंकि, दिस वुड, यहाँ पर विल की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वुड पास्ट में बात हो रही थी ना। कोस्ट, कोस्ट मीन्स क्या होता है, कोस्ट मीन्स खर्चा होना। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा, ठीक है। अमाउंट मीन्स मात्रा। ऑफ मनी, ऑफ मीन्स की और मनी मीन्स धन की, ठीक है। तो आगे यदि हम बात करते हैं तो नाउ हिज मिनिस्टर्स बिकेम वरीड। अब जो उसके मंत्री थे वो क्या टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। बिकम वरीड मीन्स चिंतित हो जाना। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही तो बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम हो गया। एज यानी क्योंकि दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले थे, बहुत ज़्यादा धन का खर्चा होने वाला था। कॉस्ट मीन्स होता है खर्च होना, ठीक है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, वेन यानी कि जब, द किंग, किंग यानी कि राजा, वाज रेडी यानी कि राजा रेडी था, टू लीव, लीव यानी कि जाने के लिए, छोड़ने के लिए, वन ऑफ हिज वाइस यानी कि वाइस यानी कि वन मीन्स एक, हिज यानी कि उसके, वाइस मीन्स बुद्धिमान, मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्रियों में से, सजेस्टेड, सजेस्टेड मीन्स सलाह दी। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही तो सजेस्टेड की सेकंड फॉर्म होती है सजेस्टेड, है ना। योर मैजेस्टी, यहाँ पर जो मैजेस्टी है ना, सामने वाले को अपन क्या है कि इज्जत देने के लिए, है ना, यूज़ करते हैं, जिसका अपन बोल सकते हैं महाराज, ठीक है। इस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश में इस तरीके से यूज़ किया जाता होगा। आपने यदि इंग्लिश की मूवी देखी होगी, जो आपने झांसी की रानी देखी होगी, तो जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में जो महाराज, जो राजा थे या उसको कोर्ट में जब बोलते थे तो वहाँ पर माय लॉर्ड या कभी कभी यार मैजेस्टी बोलते थे, ठीक है। तो सामने वाले को इज्जत देने के लिए मैजेस्टी बोलते हैं, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, When the king was ready to leave, one of his wise ministers suggested, यानी कि जब राजा अगले रोज महल से बाहर जाने के लिए रेडी था, ये जा वाला था, तो उसमें से एक मिनिस्टर उसको सजा देता है ना। क्या सजा, सजा नहीं है, मतलब सजेशन देता है, सुझाव देता है। Why do you need, है ना, टू स्पेंड, नीड मीन्स जरूरत होना, वाई मीन्स क्यों, पास्ट प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है ना। आपको ज़रूरत क्यों नहीं है ना, वाई डू यू नीड, आपको ज़रूरत क्यों है, टू स्पेंड, स्पेंड खर्च करने की, सो मच मनी, सो मच मनी में इतना सारा पैसा खर्च करने की। तो जो एक मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि आपको इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्यों है। वाई डोंट टू बी जस्ट, जस्ट मीन्स केवल, कट, कट मीन्स काट लेते हैं हम, एक क्यों ना हम काट लेते हैं, क्या काट लेते हैं, ए लिटिल पीस, लिटिल पीस मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा, ऑफ लीदर, लीदर मीन्स चमड़े का, टू कवर, कवर मीन्स ढकने के लिए, यूर फीट यानी कि आपके पैरों को। तो जो वाइस मिनिस्टर होता है वहाँ क्या बोलता है ना, क्या बोलता है कि योर मैजेस्टी महाराज, वाई डू यू नीड टू स्पेंड सो मच मनी, यानी कि आपको इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्यों है। वाई डोंट वी जस्ट कट ए लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट, हम आपके पैरों को ढकने के लिए एक छोटा सा मांस का जो टुकड़ा है या लेदर का जो चमड़ा का टुकड़ा है उसको काट करके क्यों नहीं आपके पैरों को ढक देते हैं। एंड यानी कि और, ही टुक आउट, टुक आउट मीन्स वह निकालता है। पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, जो होता है ना, जोड़ा बोलते हैं जैसे कपड़े का जोड़ा, है ना, शर्ट का जोड़ा, जूतों का जोड़ा, है ना। शूज, शूज मीन्स होता है किसका, जूतों का, फॉर द किंग, ठीक है। और वहाँ क्या निकालता है, राजा के लिए जूतों का जोड़ा निकालता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द किंग, किंग यानी कि राजा, वाज सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। देट यानी कि, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स होता है जो समस्या थी, हेड, हेड यानी कि उस पर पास में होना, सच यानी कि इस प्रकार का, सिंपल मीन्स सरल, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स हल, ठीक है। तो जो राजा था वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इस समस्या जो थी उसका इतना सिंपल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन्स हल है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी हमारी ये है कि ट्राई, ट्राई प्रयत्न करें, एंड चेंज यूर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आप प्रयत्न करें और सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से जितने वर्ड्स हम सीखेंगे उनको हम सेंटेंस में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है उसको तैयार करने में। तो चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स यदि हम इसके माध्यम से सीख सकते हैं। प्रोस्परस, प्रोस्परस का मतलब होता है समृद्ध, है ना, यमी, वेल्थी और सक्सेसफुल, और फॉर्म के अपना अपने एडजेक्टिव। अब इस वर्ड को हम कैसे, किस प्रकार से यूज़ करेंगे, यानी कि सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ करेंगे ये देखेंगे। तो द किंग रूल्ड ओवर ए प्रोस्परस किंगडम, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, राजा एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। क्लियर है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ या दूरस्थ, दूरी पर स्थित कोई सी चीज़, और अपना आप में फॉर्म क्या है, ये अपना आप में एडजेक्टिव है, और इंग्लिश में मतलब क्या होता है, फार अवे इन स्पेस और टाइम, ठीक है। अब इसको हम सेंटेंस के माध्यम से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। द किंग ट्रैवल्ड टू डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज किंगडम, यानी कि राजा अपने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा पर गया। क्लियर है, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास में टायरिंग, टायरिंग का मतलब क्या होता है, टायरिंग का मतलब होता है थकाने वाला, ठीक है।
और फॉर्म क्या अपने आप में एडजेक्टिव है ना। और काजिंग, फैटिग्यू और एग्जॉशन, इसका मतलब सिनोनिम से आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू यदि यूज़ करने की कोशिश करें तो द जर्नी वाज वेरी टायरिंग फॉर द किंग, यानी कि यात्रा के लिए यात्रा राजा के लिए बहुत थकाने वाली थी। ठीक है, यानी कि जो यात्रा थी वो राजा के लिए बहुत ज़्यादा थकाने वाली थी। नेक्स्ट हमारे पास में रफ का मतलब क्या होता है, खुरदुरा। ठीक है, और फॉर्म क्या अपने आप में ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो नॉट स्मूथ और इवन। ठीक है, चलिए, तो द रोड्स ही ट्रैवल्ड ऑन वर रफ एंड स्टोनी, यानी कि जिन सड़कों पर उसने यात्रा की वे खुरदरी और पथरीली थी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। और ये अपने आप में पास्ट फॉर्म है, यानी कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत करना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी कंप्लेंट। ईडी लगा दो इसमें, कोई वो नहीं रहता है ना, वर्ब हो जाएगी अपने आप में। और एक्सप्रेस्ड भी है इसका मतलब। ठीक है, तो शिकायत करना है ना। तो द किंग कंप्लेंट दैट हिज फीट हर्ट, यानी कि राजा ने शिकायत की कि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। ठीक है, यानी कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, आदेश देना। और ये भी अपने आप में वर्ब है। ठीक है, और ये अपने आप में इसकी सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द किंग ऑर्डर्ड टू कवर ऑल रोड्स विथ लेदर, यानी कि राजा ने सभी सड़कों को चमड़े से ढकने का आदेश दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है, मंत्री, है ना। तो हाई रैंकिंग्स ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट है। इसका इंग्लिश में अपन मीनिंग निकालने के लिए हम बात करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में यदि हम बात करें, इसको सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें। द मिनिस्टर्स वर वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ किंग्स ऑर्डर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मंत्री राजा के आदेश की लागत को लेकर चिंतित थे। ठीक है, यानी कि जो मंत्री थे वो चिंतित थे किसकी बात को लेकर के, जो राजा के आदेश की पर जो उसमें कॉस्ट होने वाला था, है ना, उसको लेकर के। नेक्स्ट है ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा होता है, विशाल होता है। और फॉर्म क्या अपने आप में, फॉर्म अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, द टास्क वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि यहाँ काम बहुत बड़ी राशि का खर्च करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में मजेस्टी। मजेस्टी मीन्स होता है महामहिम, ये हम बोल सकते हैं, महाराज बोल सकते हैं। अपने आप में क्या है, नाउन है। द लिटिल रिस्पेक्ट फॉर ए किंग ऑफ और क्वीन, यानी कि राजा और जो महारानी होती है उनको रिस्पेक्ट के लिए हम मजेस्टी का उपयोग कर सकते हैं। तो द मिनिस्टर एड्रेस्ड द किंग्स एज योर मजेस्टी, यानी कि मंत्री ने राजा को महामहिम कहकर संबोधित किया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है नाउन, सॉल्यूशन मीन्स द हल। और फॉर्म क्या अपने आप में नाउन है। ठीक है, एन आंसर टू ए प्रॉब्लम, ये तो इंग्लिश में मीनिंग हो गया। ये हम बोल सकते हैं समाधान भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन का मतलब। और एग्जांपल देखते हैं। द वाइस मिनिस्टर प्रोवाइडेड ए ब्रिलियंट सॉल्यूशन, यानी कि बुद्धिमान मंत्री ने एक शानदार समाधान दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी वोकेबलरी। साथ साथ हमने इनको वर्ड्स के माध्यम से समझने की भी कोशिश करी, और साथ साथ हमने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट भी किया। ठीक है, इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए 8 ई बुक तैयार की हुई है। इन ई बुक की खासियत क्या है, इस ई बुक में हर एक पैटर्न पर, यानी कि हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग सेंटेंस के बेस पर डिफरेंट काइंड के सेंटेंस बनाए गए हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम फूड के लिए बात करते हैं तो फूड से रिलेटेड कितने सेंटेंस हो सकते हैं, उसके बेस पर हमारे पास में यहाँ पर सेंटेंस बनाए हुए हैं। यदि हम बात करते हैं कपड़े के बेस पर कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, तो उस पे बेस पर लगातार हमने कपड़े के बेस पर सेंटेंस बनाए हुए हैं। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो जब हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो स्पोर्ट्स के बेस पर कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, इसके बेस पर हमने सेंटेंस बनाए हुए हैं। तो ऐसे पार्ट करके हमने इसमें सेंटेंस बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जब एडवांस लेवल पर जब जाते हैं तो उसके बेस पर भी इसमें सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस हमने शुरुआत में रखी थी 159, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए इस प्राइस को यदि हम बात करते हैं तो 8 बुकों के प्राइस को आपको 49 रुपीज़ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आप एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी लेवल पर आप घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली बोलना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको 8 बुक के साथ साथ आपको वोकेबलरी की जो PDF रहेगी, वो ई बुक रहेगी, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।